गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1C पढ़ेंगे। पिछले कक्षाओं में हमने 1C में आपको ये नोट लिखाए थे 7। इन्हीं नोट से आगे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1C को। 1C का जो पहला क्वेश्चन है 1 का 1, ये कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि p/q इस प्रकार हो कि p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 पे पावर m और 5 पे पावर n हो, और जहां m बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू n हो, तो p/q को किस रूप में बदला जा सकता है। सेम टू सेम पहला पर है, ये पहला नोट पर है। देखिए कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि जहां q बराबर इतना इतना, जहां m बिलोंग्स टू n और n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब ये है कि ये बिलोंग कर रहा है इससे और ये बिलोंग कर रहा है इससे, यानी नेचुरल से। तो p/q को शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यानी यहाँ पे खाली स्थान छोड़ लेता, इसमें यहाँ पे खाली स्थान है। इसका अर्थ यह है कि इसका आंसर जो होगा शांत होगा, 1 का 1 का शांत होगा। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 कह रहा है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। 9/60 को दशमलव में बदलने पर वो कैसा होगा, वो बताना है। तो देखिए एक और बात हमने पिछली कक्षा में बताया था। ये बताया था कि अगर कोई p/q है, परिमेय संख्या है, अगर यहाँ पर हम q को तोड़ते हैं, q का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर ये 2 पर पावर m और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं होगा तो वो अशांत होगा। तो देखिएगा यहाँ इसका हम वही काम करते हैं, पहले तोड़ेंगे फिर चेक करेंगे कि इस रूप का आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो शांत, नहीं आएगा तो अशांत। तो देखिएगा ये भी कटेगा, तो इसको काट लेते हैं। 3 3 9 20 60 और 3/20। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको ये p/q के रूप में साफ साफ दिख रहा है। ये p/q के रूप में दिख रहा है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ q की जगह पे 20 है, q की जगह पे 20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे q बराबर 20। अब q बराबर जब 20 है तो इसको तोड़ेंगे, तो तोड़िए 20 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या, तो 2 दहा 20, 2 पचे 10, अर्थात जब हमने 20 को तोड़ा तो 2 2 5 मिला। तो q बराबर 2 पे पावर 2 अब 5 पे पावर 1। अब देखिए यहाँ ध्यान से, q बराबर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, एकदम जिस रूप का यहाँ दिख रहा है वही रूप यहाँ दिख रहा है, सेम टू सेम है। इसका अर्थ है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो यही हमसे पूछ रहा था कि जो खाली स्थान यहाँ पे है कि 9/60 को दशमलव रूप में बदलने पर डॉट डॉट होगा, क्या होगा? शांत होगा। तो खाली स्थान की जगह पे शांत भराएगी। अब क्वेश्चन पढ़ते रहिए, अपना बुक निकाल कर देखिए, वहां क्वेश्चन नंबर 1C का निकाल कर क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 1 का 2, अब हम बताते हैं आपको 1 का 3। तो 1 का 3 देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3/7 को दशमलव रूप में बदलने पर वह होगा। 3/7 है, इसको दशमलव रूप में बदलना है तो क्या होगा, ये चेक करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये q जो है ये साफ साफ दिखा रहा है। यहाँ 7 क्या दिख रहा है कि ये अगर इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा ही नहीं, अभाज्य है। देखिए आप इस रूप में q बराबर 2 पे पावर m आप 5 पे पावर n के रूप में नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसका अर्थ यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अशांत होगा। अशांत होगा, क्या होगा? अशांत। एक और तरीका है चेक करने का कि इसे भाग दे दीजिए। क्या कर सकते हैं? भाग देकर। अब भाग देकर देखते हैं कि अगर इसका दशमलव प्रसार कहीं जाकर एग्जैक्ट कट जाता है, यानी रुक जाता है, तो उसे शांत कहते हैं, और नहीं रुकता है तो वो अशांत कहलाता है। तो देखिए हम आपको भाग देके दिखाते हैं, चाहे उसे बने चाहे इसे बने, बातें कहिए। यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ चेक करने के लिए बोला है कि नहीं, शांत है कि क्या है। तो यहाँ पर 7 से भाग देना है 3 में, 7 से भाग देना है 3 में, तो यहाँ 0 बैठेगी, तो यहाँ पॉइंट आएगा।
7 चौकी 28, फिर 2 बचेगा, 10 में से आ जाएगा 2, 1 कट जाएगा, 1 2 में से मतलब कम हो गया तो 2 2 कट जाएगा। फिर देखिए फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर 7 दूनी 14, तो अब फिर क्या बचेगा, 6 बचेगी, 1 1 कट जाएगा, फिर 0 7 8 56, फिर 4 बचेगी, 1 कट जाएगा, 0 होगा यहाँ पे, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ 7 7 49, फिर 1 बचेगी, 0 होगा, 7 1 7, 7 1 7, फिर यहाँ पे 3 बचेगी, देखिए फिर रिपीट होना शुरू कर दिया, फिर रिपीट होना शुरू कर दिया, तब फिर यहाँ इसके बाद 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7, यानी अब रिपीटेशन शुरू हो जा रहा। अब आप देख रहे हैं कि सर ये तो कटिए नहीं रहा, कट रहा है, नहीं कट रहा, इसका मतलब है कि ये अशांत है। क्या है, अशांत, अशांत यानी शांत नहीं हो रहा, ये शांत नहीं हो रहा है, ये कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका अर्थ ये जाहिर से ये क्या होगा, अशांत है, इसका क्या है, अशांत, तो जो खाली स्थान जहां है वहां पे भराएगा अशांत, हो गया ये आंसर। अब 4 को पढ़ते हैं, 4 को देखिए, 4 पढ़िए। देखिए 4 में क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक, जितने भी भिन्न है एक क्या होंगे, ऊपर में संख्या का दशमलव रूप होता है। यहां हम लिखे भी हैं, देखिए ये छठा पॉइंट देखेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न क्या होते हैं, तो एक परमेय संख्या होती है, एक परमेय संख्या होती है, सारे के सारे भिन्न क्या होते हैं, एक परमेय संख्या, अब वो उसका ही दशमलव रूप होते हैं। इसका मतलब है कि 4 में क्या भराने वाले हैं, परमेय संख्या भराने, यानी सिर्फ इसमें परमेय भराएंगे। तो 4 कहानी खत्म। 5 को देखते हैं। 5 ABCD करके विद्या चला, तो इसको हम ABCD कर लेते हैं, A B C D E। अब E पढ़िए, E आप पढ़िए और देखिए क्या होगा इसमें से। देखिए अब ई में क्या कह रहे हैं, सुनिए आप, कह रहे कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होता है। देखिए प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परमेय संख्या होती है। यहाँ कहीं लिखा है नोट में, यहाँ देखिए तो प्रत्येक, हाँ देखिए ये नहीं है, ये नहीं लिखा है, तो आप याद रखिए कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, एक परमेय संख्या का दशमलव रूप होता है। यहाँ पे भी होगा परमेय संख्या, परमेय संख्या, फिर उसके बाद परमेय सिर्फ होगा, संख्या दिल है। और इसके बाद F पढ़ते हैं, F में आइए, F में आइए। अब सुनिए, F कह रहा है कि अपरमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो खाली स्थान होता है और ना खाली स्थान। तो ये देखिए एक पॉइंट लिखा है यहाँ लास्ट वाला, अपरमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होती है और ना तो आवर्ती होती है। तो खाली स्थान में वही भराएगा, पहला वाला में भराएगा, ना तो शांत होती है और ना ही आवर्ती होती है। तो ये F का कहानी खत्म हो गया, ये F का कहानी खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, G में आते हैं। G को देखिए इधर, G क्या कह रहा है, G कह रहा है कि 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरमेय संख्या बताइए। 0.5 और 0.6 के बीच एकमात्र एक अपरमेय संख्या बताना है। तो इसका बनाने के लिए सिंपल सा है, देखिए हम पीछे तक बताए थे फॉर्मूला भी कि a प्लस NB बाई n+1, इसे आप जितना निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन एक निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ n की जगह पे 1 लेंगे। तो 1 निकालने का एक और तरीका है, ये या तो रखेंगे इस पर तो वही आ जाएगा, आज जो बता रहे हैं वो भी देखिए। 1 निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों को जोड़ दे दिया, 2 से भाग दे दीजिए, तो उसके बीच में एक परमेय संख्या आ जाएगी, एक अपरमेय संख्या आ जाएगी। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, या तो इस तरीके से बनाइए। अच्छा जो अभी बोल रहे हैं उस तरीके, बात क्या है, एक ही है। तो एक अपरमेय संख्या चाहिए, तो 0.5 और 0.6 बटा 2 जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.11 अपॉन 2। अब भाग देते हैं i, तो क्या होगा 0.2 5 10,
2 5 10, फिर 2 5 10, ये हो, यानी ये 0.5 है, 0.5 आंसर हो गया, 0.5 है, एक अपरिमेय संख्या होगी। नहीं समझ में आया? देखिए ध्यान से, ये 0.11, ठीक है, हम कैसे भाग दे 2 से, 0 पॉइंट तो पहले से है, एक आएगा, ये पूरा ये 11 आ जाएगा, क्या जाएगा पूरा 11, तो क्या होगा 2 5 10, 2 5 10 लगाएंगे, क्या बचेगा आपका 1, फिर 0, फिर 2 5 10, कट गया, देखिए है ना 55, ठीक है, तो 0.5 है। अब बात करते हैं आगे की, तो आगे कह रहा है, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, और 5 को पूछ रहा है परिमेय संख्या, तो बहुत अगला क्वेश्चन एच है, जो कह रहा है कि 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या है। बहुत ही आसान है, ये कह रहा है कि 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए। देखिए ध्यान से, ये जो है इस 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 0 लेकर 0.10 10, और इसको हम लिख सकते हैं 0.20, यानी कि 0.10 और 0.20 लिख सकते हैं। 10 हम लोग के बाद 0 लेना, माने कि 0 ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो, और नहीं भी ले सकते, लेकिन हमें जरूरत पड़े इसलिए हम ले सकते हैं। आप और भी 0 ले सकते हैं, लेकिन इतने की जरूरत है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। 5 ही पूछा है, कितना पूछा है 5। तो अब देखिए ये 10 और 20 के बीच में 5 को परिमेय संख्या नहीं दिख रहा है। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, बहुत सारे परिमेय, क्या परिमेय, अपरिमेय नहीं, परिमेय। देखिए हमने पीछे नोट में बताया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है, यानी बहुत सारे होते हैं। तो इसने सिर्फ 5 पूछा है, तो 5 ही बता देते हैं, उस अनंत में से 5 को कोई ले लेते हैं क्या। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहा हमको कि 0.010 है, फिर और 0.20 है, तो इसके बाद होगा 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 5 का हो गया, 1 2 3 4 5। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप ये लिख सकते हैं, अन्य भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि अनंत है, क्या है अनंत है। आप कोई कहेंगे सर कि बताइए आप इधर से ले, क्या हम ही नहीं ले सकते हैं 0.16, 0.17 नहीं ले सकते हैं सर, एकदम ले सकते हैं। आप 14 ले सकते हैं, 0.18 लिख सकते हैं, 0.19 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते थे, लेकिन ये भी लिखी चाहिए, बात क्या है एक ही है। हाँ तो चलिए आपका 5 हो गया, और ये का पूरा जितना भी था एस तक खत्म हो गया। अब हम लोग 2 का बनाएंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, तो फिर अब अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, थैंक यू।